अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। नून लीग की क़यादत कल बड़ा खौफ का शिकार थी। जलसे को बड़ा दिखाने के लिए, हुज दिखाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ा, बहुत सारे मामलात को अलग से प्लान करना पड़ा ताकि ऐसा महसूस हो कि ये जलसा बहुत बड़ा था। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे मैनेज किया गया और वो इक़दामात, कौन से ऐसे इक़दामात उठाए गए कि जिससे जलसा जो है वो रीज़नेबल लगे। देखिए, एक बात तो यह है कि कल जो मीनार पाकिस्तान के अतराफ़ की सड़कें थीं वो सारी की सारी रवां थीं, रूटीन के मुताबिक उन पर ट्रैफिक चल रहा था और एक भी सड़क ब्लॉक नहीं थी। कल पहली मरतबा ऐसा हुआ है लाहौर में, अगर कोई बड़ा जलसा हो तो आमतौर पे अतराफ़ में सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग शिरकत करने के लिए आते हैं, गलत पार्क करते हैं, कोई इधर गाड़ियां लगा देता है, कोई उधर गाड़ियां लगा देता है, इतनी ज़्यादा गाड़ियां आ जाती हैं। हम मीडिया के लोगों को भी आमतौर पर यह होता है कि दूर उतरना पड़ता है, वो 1 किलोमीटर का फैसला पैदल तय करने के बाद आप मीनार पाकिस्तान तक पहुँच पाते हैं। और आम तौर पर यह होता है कि आपको इस तरह के जलसे को कवर करने के लिए बहुत चलना पड़ता है कि आपको घूम के पूरा मीनार पाकिस्तान एक साइड से एंट्री होगी, फिर आप बाहर आएंगे। लेकिन कल का जलसे में मुख्तलिफ ये थी, नवाज शरीफ साहब के जलसे में, PMLN के जलसे में, कि इसमें आपको मीडिया के लोगों को भी, इवन मैं कुछ मीडिया के दोस्तों से लाहौर में बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि हमेशा हमें ऑफिस की गाड़ियां दूर ड्रॉप करती थी, लेकिन कल हमें मीनार पाकिस्तान के गेट पर, पार्क के अंदर एंट्री पर हमें पिक एंड ड्रॉप मिलती रही। यानी ऑफिस की गाड़ी वहां तक आ रही थी और वहां से पिक कर रही थी। उसकी वजह यह है कि बाहर तमाम ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा थी। ये मैं आपको नाकाबिले तरदीद एक हकीकत बयान कर रहा हूं। कोई मुझे फुटेज दिखा दे कि जी मीनार पाकिस्तान के बगैर बाहर ट्रैफिक जैम थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे दिखा दीजिए कि रोड स्टक है, ट्रैफिक ब्लॉक है, ट्रैफिक चल नहीं रही और मीनार पाकिस्तान के अतराफ में हर जगह चौक हो चुका है, जो कि कल नवाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि जी दूर दूर तक सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। मरीम नवाज ने भी ये कहा था। आप मुझे फुटेज दिखा दें वो जो ब्लॉक हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कें ब्लॉक हैं और मीनार पाकिस्तान के अतराफ में जो है वो गाड़ियां घंटों के लिए जैम हो गई हैं। आप मुझे फुटेज दिखा दें, मैं आपको मैं मान जाऊंगा कि हाँ जी मैं गलत कह रहा हूं और ट्रैफिक जो है वो वहां पर ब्लॉक थी। तो ट्रैफिक रवां दवां थी मीनार पाकिस्तान के अतराफ की सड़कों में। अब इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा था? उसकी वजह यह है कि लाहौर का ट्रैफिक ब्लॉक होती है उन गाड़ियों से जो करीब तरीन जगहों से आती हैं और ख़ास तौर पर अगर आप लाहौर शहर के लोग हैं वो गाड़ियों पर आएंगे, गाड़ियां पार्क करेंगे। यहां पर चूंकि 98% या 96% या 97 या 95 चलें, आप मोहतात तरीके से कह लें, 95% से ज्यादा क्राउड चूंकि बाहर से लाया गया था और वो भी खुद नहीं आया था बल्कि बसों में भर के लाया गया था, तो होता यह है कि फिर बसें आती थीं, इनको यहां पर उतारती थीं और उतार के बसें आगे ले जाते थे पार्क करने के लिए। तो चूंकि लोग गाड़ियों पर आए ही नहीं, इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक हुआ ही नहीं। तो पहली इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि लोग बसों में भर के लाए गए और वो बसें कोई डेरा गाजी खान से आई है, कोई डेरा इस्माइल खान से आई है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आई है, कोई कराची से आई है। तो ये बसें जो और या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आई हैं, तो जो बसें भर के लाई गई थी, इन बसों को यहाँ पर लाकर सवारियों को उतार कर आगे चले जाते थे ताकि जो है वो अजान सुन लें ज़रा जी। तो मैंने आपको बताया कि मकामी शहरी जो थे वो ना होने के बराबर थे, इसमें लाहौरी नहीं निकले कल के जलसे में। और आप जिन लोगों से बात करते थे वो ज़्यादातर दूर दराज के इलाकों से आए होते थे। अच्छा, इसके मुकाबले में जब आमतौर पर जलसा होता है तो मकामी लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि वही जलसे को भरते हैं, बाकी लोग सिर्फ सपोर्ट करते हैं, यानी तादाद को सपोर्ट करते हैं। और 10, 15, 20 हज़ार लोग अगर इजाफी हो जाएँ तो जो है वो ज़रा सपोर्ट मिल जाती है, क्राउड को सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन कल के जलसे में 95% से ज़्यादा लोग बाहर से आए हुए थे, लाहौरी नहीं निकले, लाहौर शहर नहीं निकला। अच्छा, दूसरा यह है कि कल MNA जो हैं वो अपने लोगों को अपनी टोलियों की शक्ल में लेके फिरते रहे। ज़ाहिर है नॉट MNA खुद बल्कि उनके MNA ने जिसकी भी जिम्मेदारी अपनी लगाई थी, जो भी MNA का करीबी था, वो अपनी टोलियों की शक्ल में लेके फिरता रहा। अच्छा, इसमें अब किया यह गया था कि मखसूस टोलियों के मुख्तलिफ तरह के, जैसे आप उम्रे पे जाते हैं ना, तो उम्रे पे आप देखते हैं कि एक ग्रुप है, उसका एक तरह का स्कार्फ है, एक तरह की कैप है, मर्दों ने एक तरह का कोई ऐसी निशानी बैंड पहन रखा है मिसाल के तौर पे, ताकि पता चले ये फलां ग्रुप के साथ है। और या वो उन्होंने एक रिबन पहन रखा होता है, कोई निशाने लगा लेते हैं। इसी तरह निशानियां लगाई गई थी, मतलब ख़वातीन को मखसूस रंगों के दुपट्टे दिए गए थे, मर्दों को मखसूस कलर की या औरतों को भी टोपियां दी गई थी,
ताकि पता चले कि ये जो ग्रुप है ये फलां एमएनए का ग्रुप है, ये फलां के साथ एमपीए के साथ आया हुआ है, ये फलां इलाके से आया है, ये शेखुपुरा का बंदा है, तो ये उनके साथ आया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो लोगों को लाया गया। तो लोग भी जो हैं वो अपने ग्रुप के साथ जुड़े रहे कि कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं बस ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर निकल जाएं तो पीछे से लोग निकल जाएं। तो लोग एक दूसरे की पहचान के लिए फिर ग्रुप की शक्ल में फिरते रहे और ग्रुप को खाना देना उसी एमपीएमएनए की जिम्मेदारी थी जो उनको बस में लेकर आया था। और ज़्यादातर लोगों को उन्होंने डब्बे शब्बे दिए भी। कुछ लोगों को नहीं भी मिल सके, वो फिर लोग हमें चीखते चिल्लाते भी नजर आए। कुछ बयानी का अलग से भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन बहरहाल वो बुनियादी जिम्मेदारी उसी एमएनए एमपीए की थी जो उन लोगों को लेकर आया था कि वही उनकी देखभाल करेगा, वही इनको खाना खिलाएगा और वो ग्रुप की शक्ल में रहे ताकि वो गुम ना हो जाएं। इस तरीके से इसको मैनेज किया गया ताकि लोग जो हैं वो आएँ और फिर उसी डिसिप्लिन के साथ वो वापस भी ले जाएं। अच्छा, एक जो कल प्रोमिनेंट चीज़ हुई है वो है उज़्मा बुखारी साहबा की एंट्री मीडिया के स्टेज पर। और उस एंट्री में जो है वो उन्होंने उज़्मा बुखारी साहबा ने जो है वो स्टेज पर आकर जो धमा चौकड़ी मचाई उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, कल दोपहर 11-12 बजे का वक्त था और 11-12 बजे के वक्त ये उज़्मा बुखारी साहबा जो हैं वो स्टेज पर आ गई। और वो स्टेज कौन सा था? जो मीडिया के लिए कंटेनर बनाया जाता है, यानी एक मेन स्टेज होता है, उसके कुछ फासले पर एक कंटेनर रखा जाता है और उस कंटेनर पर आकर मीडिया खड़ के लोग खड़े होते हैं। ये हमेशा से हमने देखा है, ये हमेशा तमाम जलसे जो हमने अटेंड किए हैं वो किसी भी पार्टी के हों उसमें ऐसे ही होता है कि स्टेज के राइट साइड पर एक कंटेनर लगा दिए जाते हैं, डबल कंटेनर होता है, उस पर मीडिया को एक्सेस दी जाती है। ऊंचाई पर बनाने का मकसद ये होता है कि वहाँ से कैमरे जो हैं वो स्टेज को भी कवर कर सकें, वो क्राउड को भी कवर कर सकें, उनके कैमरों की एक्सेस में आ रहा हो। वहीं रिपोर्टर्स खड़े होकर बीपर दे रहे होते हैं चैनल्स को। लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा जब आई और आकर उन्होंने आते ही जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकलें, आप उतरे नीचे, आपको किसने कहा है कि ये आप यहाँ पर खड़े हों, ये किसने आपके लिए, आपको किसने कहा कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने सहाफ़ियों को ये तक कहा कि इंतज़ामिया तुम हो या इंतज़ामिया मैं हूँ। बाकायदा उन्होंने बेइज्जती की रिपोर्टर्स की, कैमरा में टीमों की, और कैमरा टीमों के पास कोई चारा ना था कि वो एहतजाज करते, बाइकआउट कर देते। आमतौर पर इस तरह से मीडिया के साथ हो तो मीडिया कहता हम बाइकआउट करते हैं, लेकिन बाइकआउट का फैसला मीडिया टीमों ने तो करना नहीं था, वो तो हेड ऑफिस में बैठे लोगों ने करना था। उनकी मजबूरी थी, वो छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर वो कैमरे वहां से उठाए और नीचे ले गए और नीचे ले जाके कवरेज करते रहे। तो नीचे कितनी कवरेज हो सकते थे? इसका मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद ये था, जब पीएमएलए ने देखा कि हालात ख़राब हैं, लोग ज़्यादा नहीं आ पा रहे और कंटेनर से खड़े होकर जब कवरेज होगी तो एक्सपोज हो जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने फैसला ये किया कि कैमरों को नीचे उतारा जाए। और कैमरे नीचे उतार दिए गए ताकि नीचे से थोड़ा क्राउड भी ज़्यादा नज़र आएगा। और कल ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी थी, ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते थे, क्योंकि ड्रोन जब उड़ाते हैं तो उससे पूरा क्राउड एक्सपोज हो जाता है। आपने देखा होगा कल के ड्रोन शॉट्स नहीं आए, सिर्फ एक ड्रोन उड़ा था, वो इनकी अपनी इंतजामिया का ड्रोन था, यानी नून लीग का ने जो जिस निजी कंपनी को ठेका दिया हुआ था उसी का था, जिससे क्लीन फीड भी दे रहे थे। कल उज़्मा बुखारी ने यह भी कहा कि आपको तो मीडिया को तो इनवाइट ही नहीं किया है, आप आए क्यों हैं? आप कवरेज की तो आपको इजाजत ही नहीं है, हम आपको क्लीन फीड देंगे चैनल्स को, यानी हमारे कैमरे लगेंगे। जैसे एमक्यूएम नहीं किया करती थी, एमक्यूएम हमेशा किसी भी शहर में जलसा करती थी अपने कैमरे कराची से साथ लेकर जाती थी। यानी अगर फर्ज कीजिए समा का या जियो का या एयरवाई का कैमरामैन जो वहाँ के मुताबिक ट्रेंड हैं, उनको पता है कि किस तरह से क्राउड दिखाना और खाली जगह नहीं दिखानी, तो जब लाहौर में जलसा होता था तो एमक्यूएम कराची से एयरवाई के और जियो के और बाकी चैनल्स के कैमरामैन वहां से लेकर आते थे कि यहां आकर वो कैमरामैन करेंगे, क्योंकि लाहौर के कैमरामैन तो उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि लाहौर के कैमरामैन तो कराची के उस खौफ और डर को नहीं समझते एमक्यूएम के, इसलिए वो तो बात नहीं मानेंगे। तो यहां पर वो ट्रेंड कैमरामैन को लाया गया। तो इसी तरह से नून लीग ने जिस कंपनी को ठेका दिया था उन्हीं से क्लीन फीड लेकर जो है वो मीडिया को दी गई थी और मीडिया से कहा गया था कि आपको इजाजत ही नहीं है, आपको बुलाया ही नहीं गया, तो आप आए क्यों हैं अपने कैमरे लेकर? ये उज़्मा बुखारी साहबा ने उनसे कहा और मीडिया के लोग झाड़ खाकर, डांट खाकर नीचे चले गए और नीचे से खड़े होकर बेचारे कवरेज करते रहे। तो ये हुआ है। एक पीटीवी था जो कि छाया हुआ था कल, उनकी टीमें यानी वो जो कंटेनर पे खाली कराया गया उस पर एक तो वो पीटीवी के लोग थे या फिर चंद इंटरनेशनल मीडिया के लोग और इसके अलावा या फिर वो कंपनी जो हायर की गई थी उसके चंद लोग। उसके लिए अगरचे अलहदा से एक सेटअप बनाया जाता है ताकि वो एक बिला रोक टोक अपना काम कर सकें।
लेकिन उसके कुछ लोग और इस तरह से उस कंटेनर पर जो खाली कराया गया उस पर चंद लोग आए। तो उज़मा बुखारी साहबा से सवाल यह बनता है कि क्या था अगर मीडिया वहां से अपने कैमरों के जरिए कवरेज करता तो क्या फर्क पड़ता था, यानी क्या खौफ था, क्यों डर रहे थे आप लोग और क्यों घबरा रहे थे और क्यों आप उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। उज़मा बुखारी साहबा ने स्टेज पर आकर तब तक शोर शराबा किया जब तक के लोगों को वहां से उतार नहीं लिया। अच्छा, एक चीज़ कल लाहौर के मैंने रिपोर्टर से बात की, उनसे पूछा कि आप क्राउड के बारे में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये नून लीग का क्राउड नहीं था, ये MNAs MPAs का क्राउड था। यानी वो जो MNAs MPAs अपना जोर लगाकर लोगों को ले आए वो ले आए, ये नहीं था कि नून लीग ने जलसा अनाउंस किया और लोग जोक दर्दो अपने तौर पर और प्लानिंग करके जी हमने जलसे में जाना है। जैसे हम दूसरी पार्टियों को देखते हैं, जैसे हम तहरीक इंसाफ का देखते हैं कि जलसा अनाउंस हो जाए बस तो लोग फिर निकल पड़ते हैं, वो नहीं देखते कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी जो उनके मानने फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली जो भी एक जमात के फॉलोअर्स हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन नून लीग के भी ऐसा हुआ करता था, लोग खुद शौक से शिरकत करने के लिए जाते थे। लेकिन इस मर्तबा यह है कि ये जो क्राउड कल आया हुआ था ये पार्टी के नाम पर नहीं आया था, ये MNAs MPAs जो मैनेज करके प्लान करके लेकर आए थे ये और बसों में भर के लाए थे, ये वो क्राउड था। और इनमें से ज़्यादातर लोग थे जो इन्हीं के अपनी अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन थे। यानी अगर किसी MPA या MNA की कोई फैक्ट्री है उसके मुलाजमीन ले आए, मैं MPA का टिकट लड़ रहा हूँ, मेरे भाई की फैक्ट्री है मैं उसके मुलाजमीन ले आया हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार की फैक्ट्री है उसके मुलाजमीन भर के ले आया हूँ, या दिहाड़ीदार मजदूर, यहाँ तक कि झुग्गियों में रहने वालों को भी हज़ार रुपया देकर उनको भी लाया गया कि रोटी भी मिलेगी, 1000 रुपया भी मिलेगा, उन लोगों को भी लाया गया। और यूं इस तरह से कोई अपनी मिल से लेकर आया था, कोई अड्डों से मजदूर भी लेकर लाए गए थे। यानी आप अड्डे पे जाएं तो 100 200 400 मजदूर खड़ा होता है, उनको आप 1000 रुपया दिहाड़ी का दें या 1200 1500 दिहाड़ी का दें, 1500 आजकल चल रही है दिहाड़ी, 1200 मजदूर की चल रही है, तो आप उनसे दिहाड़ी लें और उनको दिहाड़ी पर लें, बस में भर के ले आएँ और कहा कि रोटी भी मिलेगी दिहाड़ी भी मिलेगी, तो लोग इसमें खुश हो जाते हैं कि चलो काम भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी तो दिहाड़ी लगा के मेहनत करनी होती है। ऐसे लोगों को भी कल जलसे में लाया गया। तो ये कल PMLN बड़ा मुतफक्किर हुई है इस सारी सूरत हाल में कि उनके अपने लोग क्यों नहीं निकले और अपनी कॉल पर क्यों नहीं निकले। यही वजह है कि आपने देखा कि कल नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शंस का मुतालबा ही नहीं किया और अब शायद इस सारी सूरत हाल के बाद और इसको अपनी आंखों से देखने के बाद शायद वो इलेक्शन का मुतालबा न करें। अख्तर मेंगल साहब का बयान मैंने आपको सुनवाया था 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि नून लीग को पता चल गया है कि उनके लिए लोग नहीं निकल रहे और उनको पता चल गया है कि उनका वोट बैंक पंजाब में नहीं है या उनको वोट नहीं मिलेगा, तो अब वो इलेक्शन में ही नहीं उतरेंगे। तो अब यानी इस जलसे के बाद खदशा पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ साहब शायद अब इलेक्शन में फौरी तौर पर न उतरने का फैसला करें और वो जो उन्होंने प्लान किया था कि हम जनवरी या फरवरी में इलेक्शन के लिए डिमांड करेंगे, अब ऐसा लगता है कि शायद वो ये डिमांड नहीं करेंगे। तो इलेक्शन इस जलसे के बाद खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है जी मजमूई तौर पर मीडिया से के लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं ये एक नाकाम जलसा था, मायूस कुन जलसा था। इसमें ज़्यादातर तादाद जो थी GB से आई थी, वो एक अच्छी तादाद में थे, कुछ कराची से लोग आए थे वो कुछ बेहतर तादाद में थे। इसके अलावा पंजाब के लोग थे और पंजाब के लोगों का मैंने आपको बताया जिस तरह का क्राउड था वो बिल्कुल चार्ज नहीं था, वो इन्वॉल्व नहीं था। आगे 2-3 हज़ार लोग जो थे वो चार्ज थे और उनको खड़ा किया गया था कि वो नारों का जवाब दें, मियाँ साहब के सवालात को रिस्पॉन्ड करें और झंडे लहराते रहें। ये भी दिलचस्प बात है कि इस अंदाज में अब इन्होंने जलसा करना सीख लिया है कि हर कुर्सी के ऊपर एक झंडा लगा दो और बंदे गायब भी कर दो और झंडे हवा से थोड़े बहुत हिल रहे हों या हर 8वां झंडा एक दफ़ा हिल रहा हो तो ऐसा लगेगा कि लोग ही लोग खड़े हैं। यानी झंडे जो हैं आप दूर से जब आप दिखाए जाएंगे, आप देखेंगे कल की कवरेज को मॉनिटर करें तो उसमें कोई ऐसा ड्रोन शॉट नहीं है जो पूरे ग्राउंड के ऊपर जा रहा हो और उसमें पता चल रहा होगा चार्ज है, क्राउड है, चार्ज है। वो दूर से आपको दिखाएंगे झंडे हिलते हुए और जहां पर 1000-2000 का मजमा आगे स्टेज के खड़ा हुआ है उनके सोलो शॉट्स या करीब के शॉट्स दिखाए जाएंगे। इस तरीके से टेक्निकली इस जलसे को कल का मैनेज किया गया जिससे टीवी पर यह फील आ रही थी कि ये एक रीजनेबल जलसा हो गया है। अदरवाइज नून लीग इससे बहुत परेशान है, अपसेट है और इस पर साथ जोड़ के बैठी है कि ये क्या हुआ है। अच्छा जी, अब आखिरी 1-2 चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं हाँ, बस लोगों से पूछा जाता रहा कि आप कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं, तो वो कहते थे हम फलां MPA के साथ आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा, जो लाहौर के रिपोर्टर्स पूछते रहे लोगों से कि आप क्यों आए हैं, तो वो ये नहीं किसी ने कहा कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं इसलिए आए हैं, जी हम मियाँ साहब को अपने वेलकम करने आए हैं, हमारे मियाँ साहब आ रहे हैं तब्दीली लेकर आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। लोग जिससे भी पूछा गया उसने जवाब दिया मैं फलां MPA के साथ आया हूँ या मैं फलां MNA के साथ आया हूँ, हमें फलां लेकर आया, हम फलां के साथ आए हैं। ये मजमूई तौर पर कल के जलसे की फील थी और ये कल के जलसे का क्राउड था।
तो अब इसमें आप इसका देख लें इम्पैक्ट क्या निकलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।